हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि संगीत क्या है। संगीत को जानना बहुत ज़रूरी है। संगीत को जानेंगे तब हम आगे का कदम बढ़ाएंगे, तब मैं आपको आगे की सर्वम अलंकार बताऊंगी। पर उससे पहले आप सभी को एक संगीत क्या है इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं संगीत क्या है। बोलचाल की भाषा में संगीत से गायन समझा जाता है, किंतु संगीत शास्त्र गायन, वादन और नृत्य तीनों समूह को संगीत कहते हैं। आया आपको समझ में बच्चों? बोलचाल की भाषा में संगीत कहते हैं, लेकिन गायन, वादन और नृत्य तीनों के समूह को मिलाकर संगीत कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार संगीत के मुख्य तीन अंग हुए हैं, गायन, वादन और नृत्य। अर्थात गाना बजाना और नृत्य, इन तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। संगीत प्रकृति की एक सर्वाधिक सुंदर रचना है। संगीत की उत्पत्ति के विषय में हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। अनेक ग्रंथों में संगीत की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग धारणाएं मिलती हैं। इनमें से कुछ धार्मिक दृष्टिकोण के लिए हैं, तो कुछ मनोवैज्ञानिक। कुछ जल से संगीत की उत्पत्ति मानते हैं, तो कुछ पक्षियों से। निम्न पंक्तियों में संगीत की उत्पत्ति से संबंधित कुछ विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। धार्मिक दृष्टिकोण से ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने संगीत का निर्माण किया था और उसे शिव जी को दिया था। शिव जी ने सरस्वती जी को दिया और सरस्वती जी ने नारद को दिया। इस प्रकार गंधर्वों ने किन्नरों आदि में इस प्रकार संगीत प्रसारित होता गया। अन्य मत के अनुसार शिव ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा आकाश की ओर कि अपने 5 मुखों से 5 राग भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक राग बनाए तथा पार्वती जी ने छठा राग कौशिक उत्पन्न किया। आपने सुना होगा बच्चों कि राग होते हैं अलग अलग। मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार कि राग होते हैं, यमन राग है, ये ऐसे ये राग जो है बड़े राग हैं, बड़े क्लास के राग हैं, लेकिन ये उत्पत्ति हमारे देवों द्वारा की गई है। हर धर्म में अनेक कथाएं प्रचलित हैं जो संगीत की उत्पत्ति के विषय में बताती हैं। फारसी की एक कथा में ऐसा कहा गया है कि हजरत मूसा पैगंबर को एक पत्थर मिला। ठीक है। इस पत्थर के 7 टुकड़े हो गए, जिनमें से 7 धाराएं बहने लगी तथा हर धारा से अलग अलग ध्वनियां निकली। अब 7 स्वर हमारे संगीत में होते हैं, आपको पता है, और अलग अलग स्वर हैं, तो उससे उन्होंने अनुमान लगा लिया कि 7 धाराएं बहने लगी और अलग अलग ध्वनियां निकली, जो 7 स्वर बन गए। अब हम आते हैं, अगर पक्षियों से संगीत बना है तो पंडित दामोदर जी ने अनुसार संगीत की उत्पत्ति पक्षियों से बताई हुई है। अलग अलग मत से बताई गई उत्पत्ति है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो पंडित दामोदर जी ने संगीत की उत्पत्ति पक्षियों से बताई गई है। पंडित जी ने 7 स्वरों की उत्पत्ति इस प्रकार बताई है, जैसे मोर से सा, ठीक है, चातक से रे, बकरा से ग, कौवा से म, कोयल से प, मेंढक से ध, हाथी से नी स्वरों की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद हम अगर आते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो ये आता है, फ्रायड के अनुसार संगीत का जन्म एक शिशु के समान मनोवैज्ञानिक आधार पर हुआ है। जिस प्रकार एक शिशु हंसना रोना अपने आप ही सीख जाता है, उसी प्रकार संगीत का प्रादुर्भाव मानव में मनोवैज्ञानिक के अनुसार हुआ है। जेम्स लैंग के अनुसार पहले मानव ने बोलना चलना सीखा, फिर धीरे धीरे क्रियाशील होने पर उसके अंदर संगीत स्वतः ही उत्पन्न हो गया। संगीत अनादि है। जाकोबिन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मानव को संगीत का ज्ञान कैसे हुआ। यह एक विवादास्पद प्रश्न है, पर फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि जब मनुष्य को भूख तथा प्यास महसूस हुई होगी, तभी उसे अपने अंदर संगीत की हलचल की महसूस हुई होगी। ऐसा माना जाता है क्योंकि अभी तक कोई ठोस तथा तथ्य नहीं मिले हैं, परंतु
इतना तो कहा जा सकता है कि मानव को संगीत का ज्ञान अन्य सभी कलाओं से पहले हुआ होगा, अर्थात संगीत अनादि अनंत कालों से चला आ रहा है। ठीक है, ज्ञान ही संगीत का जन्म का कारण है, ज्ञान ही संगीत के जन्म का कारण है। प्रसिद्ध इतिहासकार ओलक सथोवर ने कहा है कि ऐसा नहीं माना जा सकता कि संगीत मानव के साथ आया अथवा मानव ने विश्व में आकर जल्दी से संगीत सीख लिया। प्रारंभिक अवस्था में मानव जंगली अवस्था में था, अतः संगीत ही नहीं अपितु अन्य किसी भी कला का जन्म उस समय नहीं हुआ होगा। मानव को जब भाषा का ज्ञान होगा तथा यह ज्ञान धीरे धीरे बढ़ा तो मानव को किसी चीज़ की कमी लगी होगी, इसी कमी को संगीत नाम दिया गया। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब अलग अलग संगीत के जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं उनके तथ्य हैं ये। ठीक है, अब हम आते हैं ओम से संगीत का जन्म। विद्वानों के मत में संगीत का जन्म ओम से हुआ है। ओम में आ उ मा ये 3 अक्षर होते हैं, आपको पता ही है, जो सृष्टि के उत्पत्ति, रक्षण तथा शक्ति के सूचक हैं। इस प्रणव ओम में 3 गुणों की शक्ति है। इसी कारण प्रणव को ह्रस्व, दीर्घ तथा क्लुप्त तीनों स्वरों की सहायता से ही उच्चारित किया जा सकता है। वेदों में वर्णन आता है कि ओमकार, ओम से ही स्वर बने हैं। संगीत के जन्म के संबंध में विद्वानों के ये मत धार्मिक हैं पर आधारित हैं, ये ऐतिहासिक कसौटी पर खरे नहीं उतरती। संगीत के जन्म में कोई ऐतिहासिक तथ्य प्रसार प्राप्त नहीं हुए हैं, जो काल्पनिकता अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि संगीत की उत्पत्ति मानव के विकास के साथ हुई है। भारतीय संगीत का इतिहास ये होगा कि भारतीय संगीत विश्व का श्रेष्ठतम संगीत है। हमारा जो हिंदुस्तानी संगीत है वो पूरे विश्व में श्रेष्ठ है। यह संगीत सर्वाधिक प्राचीन तथा अनोखा माना जाता है। लिखित रूप से हमें भारतीय संगीत की जानकारी कम ही प्राप्त हुई है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता आदि की जानकारी केवल वहाँ से प्राप्त हुई, वस्तुओं के आधार पर मिली है। फिर भी ऐसा देखने में आया है कि भारतीय संगीत का इतिहास विचित्रतापूर्ण रहा। भारतीय संगीत का इतिहास हम उस युग से आरंभ करते हैं जब मानव अपनी आदिम अवस्था में समय के साथ साथ मानव ने उन्नति की तथा विकास के पथ पर आगे बढ़ा। अन्य संस्कृतियों के संबंध में आने से संगीत भी बदलता गया। ये तो आपने देखा है। अभी का जो संगीत चल रहा है वो आपको पसंद भी है, पर वो हम मतलब जो पुराने लोग हैं उनको वो संगीत नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ये रॉक आ रहा है। अभी आप लोग रॉक संगीत पसंद कर रहे हो, रॉक म्यूजिक। तो अभी का जो संगीत है वो पूरा बदल गया। पहले कुछ और था और उससे पहले कुछ और था, आगे कुछ और आएगा। तो ये परिवर्तन आता जा रहा है। संगीत के इतिहास को सुविधाजनक बनाने के लिए हम इसे छोटे छोटे कालखंड में बांटते आ रहे हैं। जैसे अंधकार युग में संगीत, वैदिक काल में संगीत, ब्रिटिश काल में संगीत। यहाँ भारतीय संगीत के इतिहास का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। जो मैंने आपको बताया ये हमारे संगीत के इतिहासकारों ने छोटी छोटी उनके हिसाब से उन्होंने इसको मतलब पारिभाषिक शब्द से हम लोगों को समझाया है, और हमने उसको पढ़ के हम इसको समझेंगे कि संगीत क्या होता है। आज हमने समझा संगीत क्या होता है। जब हम संगीत को समझेंगे कि संगीत किन कलाओं से मिलकर बनता है, तभी हम कुछ आगे कदम बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार सुनिए, समझिए और इसको मनन चिंतन करिए कि संगीत क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल की ओर लेके चलूँगी, पर अभी आपको ये बताना चाह रही थी सबसे पहले कि संगीत क्या होता है। फिर हम स्वरों की ओर जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहला हमारा आज
ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर अच्छे से देख के सुनिए और ध्यान से सुनिए।